डू यू रियली वॉन्ट टू स्पीक बेटर इंग्लिश? अगर हाँ, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कुछ पावरफुल टिप्स जिसको यूज करके आप गारंटेड ही इंग्लिश बोल सकते हैं। सबसे पहली बात आपको करना है वो है स्टार्ट स्पीकिंग। हाँ, स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट स्पीकिंग। आपको सोचना बंद करना है और बोलना शुरू करना है, क्योंकि जितना आप सोचते हैं उतना ही कम आप बोलते हैं। इसलिए ज़्यादा सोचेंगे कि हाँ यार कभी ना कभी तो मैं शुरू करूँगा, जब परफेक्ट हो जाऊँगा तब शुरू करूँगा। याद रखिए, जिन खोजा तीन पाइयाँ गहरे पानी पैठ और मैं वारा डुबन मरा रहा किनारे बैठ। अगर आप सोच रहे हैं कि एक न एक दिन तो मैं इंग्लिश सीख ही लूँगा, बोल ही लूँगा, तो आप कभी नहीं करेंगे। इसलिए शुरू करें। कहाँ से शुरू करें? जहाँ से हैं वहीं से शुरू करें। और याद रखें, यू डोंट नीड टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, यू नीड टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। यानी कि आपको महान होने की जरूरत नहीं है शुरू करने के लिए, आप शुरू कर दें, आप महान ग्रेटेड बन जाएंगे। दूसरा है वो है यूज व्हाट यू नो। जो आप जानते हो उसको यूज करें। छोटे छोटे आप हिंदी के जो सेंटेंसेस बोलते हैं उसमें इंग्लिश को इंक्लूड कर दे। अभी जैसे मैंने क्या कहा, उसमें इंग्लिश को इंक्लूड कर दें। मैंने ये नहीं कहा शामिल कर दें, मैंने कहा इंक्लूड कर दें। तो इस तरीके से अपने इंग्लिश की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा अभ्यास कर सकते हैं, मैंने कहा प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि आप हिंदी में जो बोलते हैं उसके अंदर इंग्लिश के शब्द आप जोड़ सकते हैं, ताकि आपका जो फ्रंट माइंड है उसके अंदर इंग्लिश के लिए फाइल्स बन जाए, इंग्लिश के लिए उसकी आदत हो जाए कि हाँ भाई इंग्लिश हमें बोलनी है। तो क्या करना है, जो भी आप दिन भर में बोलते हैं उसी के अंदर अपने इंग्लिश को इंक्लूड करें। अब जैसे कहना है तो कलम दो नहीं, आप बोलें पेन दो। पेन इंग्लिश वर्ड हो गई, उसी तरीके से मैंने कहा इंग्लिश वर्ड हो गई। मैंने ये नहीं कहा अल्फाज या शब्द नहीं कहा। वैसे ही चाय के बदले आप बोल सकते हैं कि एक कप चाय दो, आप एक प्याला चाय दो, ऐसे बोलना अजीब सा लगेगा। वैसे ही मैं मार्केट जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ के बदले मार्केट जा रहा हूँ। वैसे ही मुझे कुछ पैसे की नीड है बोल दिया मैंने, ये नहीं कहा कि जरूरत है। तो आपको हिंदी के अंदर इंग्लिश को घुसाना है, ये दूसरा टिप्स है। अब तीसरा मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि आप छोटे छोटे स्ट्रक्चर सीखें जो डे टू डे लाइफ में आपको यूज करना है। जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगा देते हैं तो वहाँ पे वो सेंटेंस बन के तैयार हो जाता है सामने वाला के लिए। जब आप बात करते हैं तो दो ही लोग होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन एक सेकेंड पर्सन। जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो सुनता है वो सेकेंड पर्सन होता है। तो आपको जो भी कहना है वो आप कोशिश करें कि सामने वाला से बोले। यानी कि आपको कहना है कि वहां जाओ, इसकी इंग्लिश हो जाएगी गो देयर। क्या? गो देयर। वैसे यहाँ आओ, कम हियर। पानी पियो, ड्रिंक वाटर। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। सिंपल बोलिए प्रैक्टिस, नो डाउट। आप इसमें कोई डाउट ही नहीं है, आप नॉर्मल बनाते चल जाइए। आप जो है ना इतनी आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं जितना आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। छोटे छोटे सेंटेंसेस सीखिए। जैसे आई हैव टू का यूज करते हैं हम लोग कुछ करने के सेंस में। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। हैव टू एक साथ हम बोलेंगे तो हैव टू बोलेंगे, वो कंट्रैक्शन होता है हैव टू। आई हैव टू गो, आई हैव टू डांस, I have to learn English, I have to meet him, I have to pay, I have to do, I have to do it, I have to, जो मन करे वो लगा दो भाई। वैसे ही I want to एक साथ बोलेंगे I wanna, कुछ करना चाहते हैं उसके लिए। I wanna go there, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। I wanna meet you, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। I wanna speak better English, मैं अच्छी इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। मैं वीडियोस बनाना चाहता हूँ, I wanna make videos। इस तरीके से सोचना है कि मैं क्या क्या करना चाहता हूँ। वैसे मुझे कुछ पसंद है, आई लाइक अच्छा लगा के आप बोल दीजिए। आई लाइक टू डांस, मुझे डांस करना पसंद है। अब मुझे डांस करने में मजा आता है ना, आई एंजॉय डांसिंग कर दीजिए। सिंपल कर दीजिए ना। मुझे खेलने में मजा आता है, आई एंजॉय प्लेइंग, या तो बोलिए आई लाइक टू प्ले। कितना ईजी है, मुश्किल लग रहा है आपको? आई कैन लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, मैं कुछ कर सकता हूँ के सेंस में। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना आपको सीखना बच्चों का खेल है। 15 रुपए की किताब आती है एक्सपर्ट की, जिसके अंदर ये सारे एक्सरसाइज दिए हुए हैं। आप वहां से नहीं तो आप गूगल कर लो भाई मेरे, बहुत ही ईजी है। आप वहां से सीखो, जहां से मन करे वहां से सीखो। याद रखिए, ज्ञान हर जगह है अगर आपका ध्यान वहां है। नॉलेज इज एवरीवेयर व्हेन योर अटेंशन इज देयर। तो आपका अटेंशन अगर है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर अटेंशन नहीं है तो आपके लिए इंग्लिश सीखना क्या, कुछ भी सीखना आपके लिए असंभव बन जाएगा।
तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको यूज करने हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने हैं और उस पे मंत्र लगाना है, क्वेश्चन मंत्र, क्वेश्चन पूछना है। जैसे मैंने बताया ना अभी, मुझे जाना है, ये पूछना होगा मुझे क्या क्या करना है, तो आई और जाना है, आई हैव टू गो। मुझे और क्या करना है, मुझे मार्केट जाना है, आई हैव टू गो टू मार्केट। मुझे कुछ वेजिटेबल्स लाना है, वेजिटेबल नहीं होता है वेजिटेबल्स, ठीक है, तो सिंपल आप बोलेंगे आई हैव टू ब्रिंग सम वेजिटेबल्स। इतना इजी है जी। उसके बाद से आता है लर्न व्हाट यू डोंट नो, वो सीखें जो आप नहीं जानते हैं। जैसे आपको नहीं पता है कि भाई सब्जेक्ट पहले लगाते हैं, वर्ब बाद में, उसके बाद से ऑब्जेक्ट लगाते हैं, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो आप इसको सीखे ना, सीखेगा कौन? अब इंग्लिश में बोलना आपको है और सीखूंगा मैं उसके बदले, नहीं, इजी है, एकदम आसान है। छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी चाहिए। इसको बोला जाता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल आप लगाते हो। इतना इजी है जी। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें सीखनी होगी, यानी कि जो नहीं जानते उसको सीख ले। प्रीपोजिशन कितना इजी होता है, जैसे कि ये पेन होल्डर कहाँ है, टेबल पे है, तो बोलूंगा द पेन होल्डर इज ऑन द टेबल, सिंपल। ये पेन कहाँ है, टेबल पे है, दिस पेन इज ऑन द टेबल, इतना आसान है। दैट पेन इज ऑन द टेबल, अगर आप दूर से बोल रहे हो तो दैट लगाएंगे, पास से बोलते हो तो दिस लगाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप सीखते हैं, बिलीव मी, आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। ये प्रीपोजिशन मैंने बताया। वैसे ही एंड लगाते हैं भाई जोड़ने के लिए, जैसे कि आई एम हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट दिस सेमिनार, मैं खुश भी हूँ, एक्साइटेड हूँ इस सेमिनार को लेकर के। वैसे ही आई एम हैप्पी टू मीट यू, मैं आपसे मिलकर खुश हूँ, मैं खुश हूँ लेकिन क्यों हूँ, टू मीट यू, आपसे मिलकर, टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखकर, टू कम हियर, यहाँ आकर। इतना आसान है जी। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, मुश्किल लग रहा है आपको? कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आप सीखना चाहते हैं, और सब कुछ मुश्किल है अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं। तो अभी तक मैंने कुछ टिप्स कवर किया। पहला है स्टार्ट वेयर यू आर, शुरू करें। दूसरा है यूज व्हाट यू हैव, यानी कि जो जानते हैं, जो है आपके पास, उसको यूज करें। और तीसरा मैंने बताया छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सीखें। ऐसा नहीं है कि अच्छे स्पीकर होने का मतलब खूब लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस आप बनाने लगे तो आप अच्छे स्पीकर हो जाएंगे, वो भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी। उसके बाद से मैंने कहा कि आपको क्या करना है, लर्न व्हाट यू डोंट नो, जो नहीं जानते उसको सीखें। अब मैं अगला बताता हूँ, कन्वर्सेशनल स्टाइल में सोचें। अगला टिप्स क्या है, कन्वर्सेशनल स्टाइल में सोचें। आपको सिचुएशन क्रिएट करना है, जैसे कि चाय तो बहुत पिए हैं आप, लेकिन कोशिश कीजिए, जाइए गूगल पे सर्च कीजिए कि चाय का रेसिपी क्या होता है, किस तरीके से चाय बनाते हैं। आप चले जाइए कहाँ, यूट्यूब पे, और किसी का रेसिपी देखिए कि किस तरीके से इंग्लिश में चाय बनाने के लिए सिखा रहा है या सिखा रही है, कि पहले हम पानी को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, फिर ये करेंगे, उसके बाद सारे प्रोसेस को फॉलो कीजिए। वैसे ही अगर आप नए किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं इंक्वायरी करने के लिए, तो किस तरह क्वेश्चन पूछेगा, आपका नाम क्या है, आप क्या पढ़ाते हैं, आपका जो इंस्टॉलमेंट होता है वो कितने में होता है, या फिर कोर्स का टाइमिंग क्या है, और कोर्स में क्या क्या पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें क्वेश्चनिंग करना सीखिए। कन्वर्सेशन स्टाइल में आपको सोचना है। और आज के डेट में तो इतना आसान हो गया, गूगल बार्ड आ गया है, चैट जीपीटी आ गया, वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको वो बिल्कुल सही आंसर करेगा, या फिर कह लीजिए उससे इंस्पिरेशन मिलेगी आपको सही आंसर खोजने के लिए। जरूरी नहीं होता है कि आप किससे आंसर पूछे तो एकदम करेक्ट आपको आंसर दे, उससे आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, और आपके अंदर वो इंस्पिरेशन जब आएगी तो बिलीव मी, आप गारंटीड ही इंफॉर्मेशन के लिए आगे निकल जाओगे। तो आपको क्या करना है, सिंपल, वो है गाइस, फोकस करना है। किन चीजों को फोकस करना है, कन्वर्सेशनल स्टाइल पे। इसके बाद से आता है वो है लॉन्ग सेंटेंसेस क्रिएट कीजिए। लॉन्ग सेंटेंसेस क्रिएट करना कितना आसान है, जो कन्वर्सेशनल स्टाइल है ना, उसी से बहुत आसानी से आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैंने कहा जाओ, तो आपको पूछना चाहिए जाओ, लेकिन कहाँ जाओ। मैंने कहा गो, तो आप पूछिए गो बट वेयर, यानी कहाँ, यानी कि गो बट वेयर, कहाँ जाऊँ, तो मैं कहूँगा गो टू भोरे, भोरे जाओ। तो आप पूछोगे गो टू भोरे बट वाई, जाऊँ भोरे लेकिन क्यों जाऊँ, बताओ। तो गो टू भोरे टू लर्न इंग्लिश, यानी अंग्रेजी सीखने के लिए भोरे जाओ। इस तरीके से उस सेंटेंस को आप लंबा खींच सकते हो। फिर पूछ सकते हो किसके साथ जाओ, तो मैंने कहा गो टू भोरे टू लर्न इंग्लिश विद योर फ्रेंड्स, यानी कि अपने दोस्तों के साथ जाओ अंग्रेजी सीखने के लिए। इस तरीके से अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तो क्या मुश्किल लग रहा है आपको? याद रखिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड बिकॉज़ इम्पॉसिबल फेस टू इटसेल्फ आर इम्पॉसिबल, यानी कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता है, क्योंकि असंभव खुद कहता है कि मैं संभव हूं। संभव करने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है दोस्तों। अगर आप मेहनत करते हैं तो बिलीव मी, कुछ भी असंभव नहीं है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है। जैसे किसी ने बोला कि आई एम गोइंग टू भोरे, आप पूछिए व्हाई, क्यों जा रहे हो, तो बोलेगा आई एम गोइंग टू भोरे
टू ब्रिंग सम वेजिटेबल्स, यानी कि मैं बोरे जा रहा हूँ कुछ वेजिटेबल्स लाने के लिए। कोई बोल रहा है मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली। आप पूछे क्यों जा रहे हो? आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर माई फर्दर स्टडी, मैं आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। उसी तरीके से किसी ने पूछा मैं चाय पी लिया या चाय पी ली, क्यों पी लिए भाई? तो पूछो तो बोलेगा आई हैव टेकन टी बिकॉज़ आई लव टेकिंग टी, मैंने चाय पी है क्योंकि मुझे चाय पीना पसंद है, आई लव टेकिंग टी, सिंपल। या फिर आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी, मुझे चाय पीने के शौक है या फिर शौकीन हूँ चाय पीने का, या फिर आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी, मुझे चाय पीने की आदत है इसलिए आई हैव टेकन टी, सिंपल। कितना इजी है बताओ आप मेरे को, क्या स्टॉप कर रहा है आपको? बताओ मेरे को, कमेंट करके बताओ क्या क्या है जो आपको रोक रहा है कि नहीं बोल सकते हो आप? हाँ बोलो, डर क्यों है तुम्हारे अंदर? ये लिखो नीचे, कमेंट करो, मैं देखता हूँ क्या ऐसा है कि रोक देगा आपको इंग्लिश बोलने से। हाँ डरो मत, डर से डर को डरा दो, डरो मत, डर से डर को डरा दो। अरे मेहनत करो दिल से और इंग्लिश बोल के दिखा दो। अंग्रेजी तुम्हारी कमजोरी नहीं, ताकत होनी चाहिए। मेक इट योर स्ट्रेंथ, डोंट मेक इट योर वीकनेस। बहुत ही पावर है। अगर आप लैंग्वेजेस सीखते हो तो आपके लिमिटेशन टूट जाते हैं, क्योंकि द लिमिट्स ऑफ योर लैंग्वेज आर द लिमिट्स ऑफ योर वर्ल्ड। अगर तुम्हारे लैंग्वेजेस के लिमिटेशन है ना तो तुम्हारे वर्ल्ड भी लिमिटेड होगा। इसलिए लैंग्वेजेस सीखो, और उसमें से अंग्रेजी इसलिए सीखनी चाहिए क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सिंपल है। हिंदी भी आनी चाहिए हमें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश हमारी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। हमें इंग्लिश आनी चाहिए ताकि हम अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, इंटरव्यू दे सके, या फिर आगे के लिए हम कोई भी करियर में रुकावट आए तो उसको फाइट करके आगे निकल सके। समझ पा रहे हो आप? तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई कि आप अंग्रेजी ना बोल सको, और डरो ही मत गलती करने से। मैं अब लास्ट में कुछ बातें बताता हूँ जो नहीं करना चाहिए। डरो मत तुम गलती करने से। मेरे नज़र में एक ही सबसे बड़ी गलती है कि गलती करने के डर से गलती ना करना। बिलीव मी, अगर आप गलती नहीं करते हो, सबसे बड़ी यही गलती करते हो, आप गलती नहीं करते हो। क्योंकि अगर आप मिस्टेक नहीं कर रहे हो, इफ यू आर नॉट मेकिंग मिस्टेक्स, दैट सिंपली मीन्स यू आर नॉट ट्राइंग टू डू एनीथिंग न्यू। क्योंकि जब भी तुम कुछ नया करोगे तो गारंटीड ही गलती करोगे। तो गलती करना आपके जीवन की लर्निंग का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि फेल का मतलब ये होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। यानी कि इंसान अगर फेल होता है तो सिंपल सी बात है, वो ट्राई किया सीखने के लिए, और जब भी सीखना चाहोगे तो आप गलती करोगे। इसीलिए गलती करने से डरो मत, गलती करो, लेकिन एक ही गलती को 2 बार मत करो, है ना? समझ पा रहे हो आप? आगे बढ़ते रहो एकदम मस्ती से। दूसरा क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है कि हाँ भाई मेरी इंग्लिश तो अच्छी है तो गलती होने का चांस ही नहीं है। आपके अंदर ये होना चाहिए कि हाँ भाई गलती हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अरे माटी का पुतला हूँ, आपसे जुदा नहीं हूँ, माटी का पुतला हूँ, आपसे जुदा नहीं हूँ। कोई गलती हो जाए तो माफ करना यारो, इंसान खुदा नहीं। क्या हो गया, गलती हो जाएगा तो ऐसा थोड़ी गलत इंग्लिश बोल दोगे, आएंगे मैं जो बोलेंगे चल बेटा उठाता हूँ तेरे को, बहुत गलत इंग्लिश बोल रहा है, चल मेरे साथ चल, टपकाता हूँ तेरे को ना गर्म तेल के अंदर डालूंगा और सुई चुभूंगा, पता नहीं क्या क्या होता है। क्या बकवास है, क्या गलत इंग्लिश बोली दी तो क्या हो गया? हिंदी हम लोग गलत नहीं बोलते हैं क्या? तो क्या हो गया ना, इसमें क्या एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई हम इंसान है, गलती होने का चांस है। तो पहला है गलती करने से मत डरो, दूसरा है ओवर कॉन्फिडेंस में मत डरो कि हमसे गलती नहीं होगा, और तीसरा है बच्चा बन जाओ। कभी भी बड़े होकर इंग्लिश सीखोगे नहीं सीख पाओगे। छोटे बच्चे क्या करते हैं? सुनते हैं रिपीट करते हैं, 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 लिसन एंड रिपीट, लिसन एंड रिपीट। अच्छी इंग्लिश सुनो, क्योंकि अच्छी इंग्लिश अगर आप सुनते हो तो अच्छी इंग्लिश बोलने के चांसेस हैं, क्योंकि जो आप सुनते हो वही आप घूमते हो, जो आप घूमते हो यानी जो आपके अंदर चलता है वही आप बोलते हो। जैसी संगत वैसी रंगत होती है मेरे भाई। तो अपनी संगत को बदलो, यानी कि अपने आप को चारों ओर से घेर लो, इंग्लिश का माहौल बनाओ अपने अंदर, माइंड के अंदर। क्योंकि हम लोग गाँव में रहते हैं तो पूरे गाँव को तो नहीं चेंज कर सकते हो, लेकिन अपना माइंड चेंज कर सकते हो। वही हाल है, एक बार एक राजा को क्या हो गया, कांटा चुभ गया उसके पैर में, तो वो अपने सारे जितने भी कमाल के पंडित थे उनको बुलाए और बोले कि हम क्या करें। तो पंडितों ने सलाह दिया, एक काम करो, पूरे जंगल को ही क्या करो, उस पे चमड़ा बिछवा दो ताकि पैर में न धंसे। अरे भाई वहाँ एक मोची आया और बोला कि राजा साहब आपको ना पूरे जंगल पे चमड़ा बिछवाने की जरूरत नहीं है, बस चमड़े के जूते पहन लो, आसानी से जाओ, मस्त एकदम जाके शिकार करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब पूरी दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है। बी द चेंज व्हाट यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। खुद वो बदलाव बन जाओ, अंदर की दुनिया आपके हाथ में है, उसको बदलो। अगर उसको बदल लेते हो तो बाहर की दुनिया भी आपकी बदल जाएगी, क्योंकि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी आपकी दृष्टि होती है वैसी आपकी सृष्टि होती है। तो खुद को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आज मेहनत करके देखो, कल आपके सब कुछ सितारे बदल जाएंगे। यार मेहनत करना है, दम लगा करके काम ऐसा करो कि एक अलग पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि एक अलग पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो सभी काट लेते हैं दोस्तों, लेकिन जिंदगी ऐसे जियो कि एक अलग मिसाल बन जाए। और लोगों के दिमाग
के बारे में अगर चाहते हो कि हम पॉजिटिव कर दें तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि लोगों का दिमाग बहुत गंदा है और नेगेटिव बात करना उनका धंधा है। लोगों का दिमाग बहुत गंदा है, नेगेटिव बात करना उनका धंधा है। उनकी बात को सुन करके रुक मत जाना। अरे अपने कदम को आगे बढ़ाते रहना। जिस दिन तुम सफल हो जाओगे सबसे पहले वही आएंगे और बोलेंगे यार क्या बंदा है। तो अगर चाहते हो लोगों से कि उनसे अप्रिसिएशन मिले, तुम्हारी प्रशंसा हो, तो उनके बातों को सहने की ताकत रखो अपने अंदर। हिम्मत रखो कि हाँ भाई मेरे को उनके बदनामी को सहना है। अरे बदनामी ये क्यों डरते हो? क्यों बदनाम उनसे क्यों डरते हो? अरे मैं तो पहले से ही बदनाम हूँ। हाँ इतना बड़ा हो गया, 29 साल का हूँ, तुमसे तो बड़ा ही हूँ ना। जो लोग बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं ज़्यादातर नीचे के होंगे, 25 साल के नीचे के ऑडियंस होते हैं हमारे यहाँ। तो कोई बड़ा हो तो भाई कोई बात नहीं है। वैसे ही मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तो पहले से ही बदनाम हूँ, थोड़ा और बदनाम हो जाने दो। इतना बड़ा हो गया हूँ फिर भी डर नहीं है मेरे अंदर बदनाम होने का, क्योंकि मेरे को काम करना है। तो मैं तो पहले से ही बदनाम हूँ, थोड़ा और बदनाम हो जाने दो। और किसको पड़ी है नाम की, पहले जो काम करना है वो काम हो जाने दो। अगर ये सब कुछ तुम्हें समझ में आ गया और तुम्हारे अंदर आग लग गई है तो याद रखना, टेक एक्शन नाउ। आज ही एक्शन लो। जैसे हो सके वैसे इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दो। स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट स्पीकिंग। एंड बिलीव मी, अगर आज से स्टार्ट कर दिए ना, आने वाले कुछ दिन के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर आपकी इंग्लिश जिस लेवल पे होगी उस लेवल से आप आगे निकल जाओगे। बस इतना ही कहना चाहूँगा इस वीडियो के लिए, इतना काफ़ी है। आई होप मेरे टिप्स आपको बहुत काम आएंगे और इंस्पायर करेंगे आपको आगे बढ़ने के लिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।